या तो तब सारे बोले या मुश्किल सलामत। जी हाँ, खुदा की इज्जत की कसम है, थकन दूर हो गई है। मैं आपको थोड़ा समझ के नहीं पढ़ रहा, लेकिन कैमरे के जरिए से आवाज दुनिया को पता चले कि अली किस इज्जत के मालिक। तो बात याद रखिएगा, कहा किसी हैदरी को बुलाए, खैबरी को नहीं, बोले भागने वाले को नहीं, किसी कर्रार के मानने वाले को बुलाए। भैया जी तब आए ताजुद्दीन हैदरी साहब। 3 मिनट में सरकार बाबा जी उन्होंने मनाजरा जीता, 3 मिनट में मनाजरा जीत लिया। जब जाने लगे ना तो जो तख्त पे बैठा हुआ था, जिसने फैसला जज ने सुना था, चाचा उसने कहा अगर इजाजत दें तो ये मौलवियों ने सवाल किया, एक मैं सवाल करूं? करे। उन्होंने कहा ये बताओ कि 40 बंदे जिनकी किताबें आई है ये तुम्हारे नहीं, ये तुम्हारे नहीं? उन्होंने कहा ये बता, ये मुजतहिद। उसने कहा तो एक बात बता, जो अबू हनीफा था वो कौन था? उसने कहा वो मुजतहिद था। जब कहा ना वो मुजतहिद था, हैदरी साहब ने बात करके ताजुद्दीन ने मालिक करोड़ों रहमत नाज़िल करे उनकी कब्र पे लफ्ज कह के दुनिया को बाबा इजाज सजी अकीदा बता दिया। उन्होंने कहा जब हम 1400 साल पुराने मुजतहिद को नहीं मानते, इस दौर के दुश्मन अली को क्या माने? सलामत। इस दौर के कारी साहब दुश्मन अली को कैसे माने? उन्होंने कहा ये हमारे नहीं, क्योंकि जो अली छोड़ दे वो हमारा नहीं होता। तो इज्जत माम सामीन, कुरान की इज्जत की कसम है, चाहे कोई बज़ाहिरन अपना बनने की कोशिश करता हो, जो अली को छोड़ दे फिर वो अली वाला हो नहीं सकता, फिर वो शिया ने हैदर कर्रार हो नहीं सकता। मैंने 10-15 मिनट मजीद नौकरी देनी है, मेरी तरफ देखेंगे। जब अल्लाह के रसूल गए थे, चौथे आसमान पे पहुंचे थे, चौथे आसमान पे, भैया जी आवाज थोड़ी सी खोल दीजिएगा, चौथे आसमान पे जैसे गए थे ना, उस वक्त चौथे आसमान पे नबियों ने इकट्ठे होके, चाचा जी ऐसे कायनात के सबसे बड़े रसूल रहमत लिल आलमीन नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा को कहा था सरकार हमें नमाज पढ़ाएं। जब नमाज का नाम आया तो जल्दी से मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा आयना आयना ईसा इब्न मरियम, बताओ मरियम का बेटा ईसा का है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं यहाँ हूँ। जल्दी से कहा ईसा अजान दो, ईसा अजान दो। ईसा ने अजान शुरू की। किताब शियों की नहीं, कंजुल अम्माल किताब अहले सुन्नत की राइटर है, वो कहता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के कहने पे ईसा ने अजान देना शुरू कर दी। 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा, 2 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, 2 मरतबा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूल अल्लाह का। यहाँ पे आके ईसा खामोश हो गए। नबी देख रहे थे ईसा आगे पढ़ क्यों नहीं रहा, और ईसा ने जल्दी से मोहम्मद की तरफ देख के कहा सरकार बताए जमीन पे खलीफा किसे बना के आए? बोलेंगे जमीन पे खलीफा किसे बना के आए हैं? जैसे ही कायनात के रसूल से हजरत ईसा ने सवाल किया ना, तो जल्दी से जवाब में कायनात के सबसे बड़े रसूल ने कहा ईसा उसी को जिसके इकरार विलायत के बाद अल्लाह ने तुझे और मुझे नबुव्वत अता की है। जिसके बाद तो ईसा ने कहा अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह। अब ईसा से भी तो पता करो ना, तू काफिर है। उससे पूछो तो सही, तूने यो अजान में अलीयन वलीउल्लाह कहा है, बता तेरा अकीदा क्या है? अगर बंदे नबी पे उंगली उठाएंगे तो फिर दायरा इस्लाम से खारिज हो जाए। हम दुनिया वालों को बड़ी मुद्दतों से बताते आ रहे हैं अली नहीं तो कुछ नहीं, अली है तो सब कुछ है, अली नहीं तो कुछ नहीं, अली है तो सब कुछ है। और खलीफा नजीर मुल्तानी नहीं कहा था इकरार करके खुम पे जुबानें बदल गई, बदली नमाज और अजानें बदल गई, बदली नमाज और दीनदार दीन फरोश बने बैठे हैं नजीर। इस्लाम तो वही है, दुकानें बदल गई। तो इज्जत माम सामीन, मेरे बादशाह की विलायत इतनी लाजिम है। अहले सुन्नत बहुत बड़े राइटर है अल्लामा सुलेमान कंदोजी अपनी किताब जनाबियुल मवद्दत में कहते लम यबस नबीय्युम व इल्ला बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। उस वक्त तक कोई नबी मबऊस रिसालत मबऊस नबुव्वत हुआ ही नहीं जब तक उसने अली की विलायत का इकरार नहीं। बाबा जी जिस बंदे को ये बात समझ आ जाए मसला हल हो जाएगा। नबियों को नबुव्वत नहीं मिल रही
और बंदे नामे अली नमाज से अजान से निकालने की कोशिश कर। मेरे बादशाह अली की विलायत इतनी आसान थोड़ी है जो कोई निकाल सके। कुरान की इज्जत की कसम है, हम अपनी मर्जी से अली को वसी रसूल नहीं कहते, हम अपनी मर्जी से कायनात के मुर्शद मौला अली को खलीफत बिला फसल नहीं मानते। बंदों को इतराज, बाबा जी बस इसी बात पे है जी, हमारे वालों को गालियां देते हैं, हमें क्या जरूरत है किसी को बुरा करें, हमें जरूरत ही नहीं किसी का नाम लेने की, हम अपने मुर्शद की तारीफें करते, हम अपने बादशाह के फजाइल पढ़ते हैं। और मालिक करोड़ों रहमतें नाज़िल करे अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब, उनसे किसी बंदे ने मीडिया पे सवाल किया था किसी और के भी फजाइल तो पढ़े ना, तो किबला ने कह के दुनिया को पैगाम दे दिया था, फरमाया अली के फजाइल खत्म हो तो किसी और की बारी आए। जी, अगर अली बादशाह के फजाइल खत्म होंगे तो किसी और की बारी आएगी ना। अली के फजाइल इतने हैं, किसी और का मौका ही नहीं आता, किसी और की बारी नहीं आती। मुझे कायनात की इज्जत की कसम है, मोहम्मद ने फरमाया या अली तू मेरा वसी है, या अली तू मेरा खलीफा है। याद रखना, कम मज कम ये बात बोलने और आपने मेरी ताईद में बोल के ये दाद बेशक न दे, बोल के ताईद करिएगा। याद रखना, फिर बात अगर समझ में आएगी तो बोलना, वरना छुट्टी। याद रखना, मुस्तफा का खलीफा कम मज कम वो हो सकता है जो मुस्तफा जितनी इज्जत वाला हो। जागना जागना जागना, जो मुस्तफा जितनी इज्जत वाला, जो मुस्तफा जितना पाक हो, जो मुस्तफा जितनी ताकत वाला हो, जो मुस्तफा जितनी रहमत वाला हो, अगर कोई है तो फिर उसे मानो, अगर कोई नहीं है चलो मैं एक और बात करता हूं। मुस्तफा है कायनात के नबी, तो मुस्तफा का नायब खलीफा भी वो होगा जो कायनात का खलीफा हो, जो कायनात का हल्लाल मुश्किलात हो, जो कायनात का इल्म रखता हो, जो कायनात की पावरें अपने मुट्ठी के अंदर बंद कर सकता हो। तो करो सवाल, जो खुद बेचारा अली को कहता रहा हो या अली मदद मदद बोले, जो खुद बेचारा ये कहता रहो लौला अली, अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता, बोलेंगे हुजूर अगर बात समझे। जिस बेचारे खुद अली के दरवाजे पे आना पड़े, उस बेचारे की क्या जरूरत है अली की मौजूदगी में। बादशाह मुस्तफा और मुर्तजा का कायम मकाम बन सके। कुरान की इज्जत की कसम, मालिक दर्जात बुलंद करे ज़मीर अख्तर नकवी साहब के। फिर एक उनका जुमला आ गया, वो कहते थे एक बड़ा मोतबर नाम है हलीमा सादिया, उसकी बड़ी वकालत करते हैं मुसलमान, हमें एतराज नहीं कि उसकी वकालत करे या ना करे। मैं तो तारीख से उसकी बेटी जिसका नाम हुस्निया था, उसका एक वाक़ई आपके गोश गुजार करना था। लोगों ने पाबंदियां लगाई हुई थी कि अली का नाम कोई न ले, बात समझ आ रही है? अली बादशाह का नाम कोई न ले। हलीमा सादिया की बेटी थी जिसके बाल सफेद हो चुके थे और कमर जो थी वो झुक चुकी थी, हाथ में असा लेके जा रही थी और लोगों ने पहरे बिछाए हुए थे कोई चौकों बाजारों में अली का नाम न ले। और ये हलीमा की बेटी चल रही थी, हाथ में असा था, एक मर्तबा असा उठाती रख के कहती अली हक है, अली बोलेंगे सभी हक है। जब हक या अली के नारे लगाए ना तो बादशाह वक्त को तकलीफ हो गई सही। उसने कहा इसको लेके आओ, जाके पकड़े उसके फौजियों, पकड़ के ले आए। ये बता तू अली के नाम क्यों लेती है, तू अली के नाम, तवज्जो मेरी जन्म करी, क्यों लेती है? तुझे कत्ल कर दूंगी, पत्तों की वालों बंदा अली का खा के चुप कर जाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। उसने कहा कि ये बता तुझे कत्ल कर देंगे, तू अली का नाम क्यों लेती है? मुझे विलायत अली की कसम, हलीमा की बेटी हुस्निया मुस्कुरा के कहती है जो मौत इसके अली में आ जाए उससे भी अच्छी कोई मौत हो सकती है। सलामत रहे शादो, जो इसके अली में मौत आ जाए।
उससे अच्छी भला कोई मौत हो सकती है। और दूसरा लफ्ज कहा, उसने कहा किसकी जुर्रत मुझे मारे। उसने कहा कैसे? उसने कहा मरता वही बस है जिसके बारे में मेरे मुर्शद लिख देते हैं। दूसरे बंदे को मौत नहीं आती, क्योंकि मौत अम्र है, अली उल अम्र है। मौत का फरिश्ता किसी की जान निकाल ही नहीं सकता जब तक मेरे बादशाह उसे अमर नहीं देते। मेरे बादशाह जब उसे कहते नहीं, अब उसके ज़हन में आया ये अली की मोहब्बत पे पक्की है, इसको कत्ल करना लाजिम है। अब लो मेरे बंदे आते हैं, हाथ बांध रहा हूं अली के लिए, किसी बंदे की मिन्नत नहीं करता, मिन्नत करता हूं तो आले मोहम्मद के लिए। अगर बात समझ आए तो मेरी तरफ देखना। उसने कहा कि तू कहती है कि तेरा अली खुलफा से अफजल है, कुरान की इज्जत की कसम हलीमा की बेटी के चेहरे पे जलाल आया। कहती है फिर खुलफा से नहीं, नबियों से अफजल। उसने कहा अगर तूने दलील ना दी तो अभी तुम्हें कत्ल करूंगा। बता अली आदम से कैसे अफजल? उसने कहा तेरी किताब से, तेरे मसलक से, तेरे मजहब से जवाब दूंगी। इतना बता आदम को जन्नत से क्यों निकाला? उसने कहा उसने गंदम खाई थी। हालांकि हमारा ये ईमान नहीं है भी गंदम खाने से आदम निकाला जाए। आदम एक दाना खाए निकल जाए और आदमी सारी जिंदगी खाता रहे। मकसद ये है कि ये नहीं था। बहरहाल कहा कि तेरे मसलक से जवाब दूंगी। उसने कहा जी गंदम खाई थी इस वजह से जन्नत से निकाला। फरमाया तुझ पे ही सवाल करती हूँ, तू बता कि जिसे अल्लाह ने रोका था कि तूने गंदम नहीं खानी, उसने फिर खाई, अल्लाह ने निकाल दिया। अली को तो अल्लाह ने रोका ही नहीं, सारी जिंदगी जौ खाए है, गंदम नहीं खाई। बोलेंगे अगर बात समझ आए। गंदम बोले हुजूर नहीं खाई। उसने कहा बता गंदम जिसने खाई वो अफजल या जिसने रोकने के बावजूद ना खाई, कौन अफजल? उसने कहा जिसने नहीं खाई। उसने कहा मान गया है ना अली आदम से अफजल है। बोलेंगे हुजूर बेदार रहे। उसने कहा अच्छा गया मैं कि आदम से, नूह से कैसे अफजल? फरमाया नूह से अफजल कैसे ना? नूह की कश्ती भंवर में आई थी और नूह ने अल्लाह से कहा था परवरदिगारा कश्ती बनवाई भी तूने और अब भंवर में भी डाल दिया। पिछली मजलिस में मैं बता के आपको गया था पूरा वाकया, मैं पूरा वाकया नहीं बाबा सईद जी, बस नतीजा देना चाहता हूँ। फरमाया याद है उस वक्त जैसे नूह की कश्ती भंवर में आई थी ना, नूह परेशान हुआ था। अल्लाह ने कहा था नूह पुकारना अली को, बोलना यार पुकारना अली को। तो उस वक्त नूह ने अली से मदद मांगी थी और अली ने मदद की थी। अब तू बता मदद मांगने वाला अफजल होता है या मदद करने वाला अफजल होता है? उसने कहा जिसने मदद की अफजल। उसने कहा फिर मानना अली नूह से भी अफजल। उसने कहा अच्छा ये बता इब्राहिम से कैसे अफजल? बस दो बातें और करनी है। उसने कहा इब्राहिम से कैसे ना अफजल हो? तुझे पता नहीं? अल्लाह मेरी तरफ देखेंगे, कुरान का वास्ता अगर बात समझ आए तो बोलना वरना छुट्टी। उसने कहा ये बता अली बादशाह नबियों, दो नबियों से बता दिया। कहा बता आदम और नूह के बाद इब्राहिम से कैसे अफजल? उसने कहा पढ़ कुरान। हजरत इब्राहिम अल्लाह से नहीं कहता मेरा मालिक मुझे दिखा तो मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। आवाज कुदरत आई तुझे ईमान नहीं? कहता यत्मइन्ना कल्बी, ईमान है इत्मीनान चाहता हो, ईमान है तवज्जो करना, इत्मीनान चाहता हो। जो इत्मीनान ढूंढ रहा हो उसको इब्राहिम कहते हैं। जो इत्मीनान अल्लाह से मांग रहा हो वो होता है इब्राहिम। और अली वो है जो कहता है अगर तौहीद के पर्दे अली के सामने से हटा लिए जाए तो अली के इल्म में मजीद कोई इजाफा नहीं हो सकता, क्योंकि अली को पहले से ही सारा इल्म है। तो अली का इल्म अल्लाह की तरफ। उसने कहा अच्छा मान गई हूं, मान गया हूं कि अली सबसे अफजल।
लेकिन मैं तुझे कत्ल करूंगा, मैं तेरी गर्दन काटूंगा। उसने कहा चला, जल्लाद से कहे चला तलवार। ये तलवार चलाता है, तलवार चलती ही नहीं है। बोलेंगे आखिरी बात, तलवार चलता है मुलाजम में, चलाता है, तलवार चलती। जब थक हार गया ना, उसने कहा बात क्या है? उसने कहा था याद रखना कि मौत मैंने पहले भी तुम्हें कहा था अमर है, अली उलिल अमर है। मौत बस तब आती जब मेरे मुर्शिद बादशाह अली लिख देते हैं कि इसकी मौत आनी। चलो यहाँ पे एक छोटी सी बात और अर्ज कर दूं ताकि बंदों को कोई शक ना रह जाए। यहाँ पे शक वाला मेरा ईमान है कोई नहीं, लेकिन एक बात करो, मेरे बादशाह अली ऐसे एक दिन आए हुए थे। इमाम हसन ने कहा था बाबा जरा आज इन बंदों को अपनी इज्जत बताए ना, अजमत बताए ना, अपनी तारीफें बताए ना, अपनी ताकत बताए ना, अपना कंट्रोल बताए ना। मौला ने इशारा किया, बादल जमीन पे आ गया। बोलेंगे अगर बात समझ आए, बादल बाबा इजाज सजी सरकार जमीन पे आ गया। बादल पे मौला अली भी सवार हुए, इमाम हसन भी सवार हुए, सरकार दूसरे बंदे भी सवार हुए। मौला ने इशारा किया, बादल ने परवाज शुरू कर दी। एक जगह पे पहुंचे, बात आखिरी है, मेरा टाइम इतना था जितना मैंने पढ़ लिया। अगली जिंदगी ने वफा की तो नौकरी होगी, मुकम्मल मौजू पे बहस करके आपको सुना के जाऊंगा। विलायत अली की कसम, ऐसे बादल चलते गए। मौला इमाम हसन भी है, मौला अली भी है, असहाब भी है। बादल परवाज करता गया। पहला आसमान आया बाबा जी, दूसरा आसमान आया, तीसरा आसमान आया, चौथा आसमान आया ना, एक नूरी चेहरा ऐसे मेरे बादशाह के पास आया। आगे कहता सरकार इजाजत देना, सरकार इजाजत देना, मैं आसमान से चौथे आसमान से जमीन पे चला जाऊं। मौला ने कहा चला जा, चला जा, चला जा। सब कुछ जानने वाले इमाम हसन बादशाह कहते हैं बाबा ये कौन था? फरमाया ये फरिश्ता था। बोलेंगे ये फरिश्ता था। बाबा ये फरिश्ता होके आपसे अमर ले रहा था। अली मुस्कुरा के कहते उस अल्लाह की कसम जिसके कब्जा कुदरत में अली की जान है, अल्लाह ने कोई फरिश्ता ऐसा खल्क किया ही नहीं जो नौकरी पे जाए और अली से दस्तखत ना करवा के जाए। जो नौकरी तो फरिश्तों की ड्यूटियां हैं मेरे मुर्शिद के हवाले। अगर कोई बंदा सवाल कर दे भी फरिश्ते मौला अली के दरवाजे पे कैसे, तो पाक या अली खुतबा पढ़ते हुए नहीं कहते अना मुअल्लिमतुल मलाइकत वल मुरसलीन। मौला फरमाते हैं रसूलों और फरिश्तों को तालीम देने वाला मैं अली इब्न अबी तालिब। बोले तो सही हो, अना मुअल्लिमतुल मलाइकत वल मुरसलीन। मौला फरमाते हैं मलिक साहब के फरिश्तों को भी और रसूलों को भी तालीम देने वाला मैं अली इब्न अबी तालिब। आप अब सवाल कर सकते हैं कैसे? आपको पता है, जाए आप मस्जिद जमकरान, वहां पे नबी नहीं आते मेरे हुज्जत खुदा के दरवाजे पे? बोलेंगे 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 हुजूर। तो जिनके दरवाजे पे लोग झुकते हों, जिनके दरवाजे पे फरिश्ते चक्कियां चलाते हैं, मैं आखिरी बात कर रहा हूं, याद रखना। मालिक दर्जात बुलंद करे मेरे उस्ताद मोहतरम शहीद अल्लामा नासिर अब्बास साहब के, वो कहते थे कि अगर रसूल के खलीफा चेक करना होना भी कौन है तो छोटी सी बात है, मुस्तफा के पास नौकरी करने आते थे फरिश्ते मोहम्मद के बाद। अगर फरिश्ते किसी और के दरवाजे पे जाएं तो समझना वो खलीफा है। मेरा ख्याल है बात सर से गुजर गई है, मेरा ख्याल है बात सर। अगर किसी और के दरवाजे पे जाते रहे तो फिर समझना मोहम्मद का वो खलीफा है। अगर अली के दरवाजे पे चक्कियां चलाते रहे हो तो समझना फिर अली खलीफा है। और सारी दुनिया जानती है कि फरिश्ते जब भी आए हैं मेरे दरवाजे, मलक मुकर्रब जब भी आए हैं मेरे मुर्शिद अली के दरवाजे पे। मैंने हर मजलिस में ये बात इबादत के तौर पे की, अगर कोई और मुस्तफा के बाद खलीफा होता तो उसकी बेटियां भी दीन बचाने के लिए शाम जाती। अली की बेटियां गई इस बात की बेहद दलील है कि मोहम्मद का वसी, मोहम्मद का खलीफा, मोहम्मद का नायब मेरा मुर्शिद अली। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, इस दौर में जो बंदे अजान में विलायत अली पे पाबंदी लगा रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है क्या फर्क है तुम्हारी अजान में और जो करबला में यजीद के लश्कर ने अजान?
उन हुसैन इब्ने अली से बड़ा उस वक्त का इमाम कोई था नहीं। मेरे मुर्शद इमाम थे, कायनात के कंट्रोलर थे। अगर यजीद के बंदों की दी हुई अजान मुकम्मल होती तो इमाम हुसैन खुद अजान न दिलवाते। बात समझ आ रही है जनाब को जी? इमाम हुसैन ने कहा अजान दो, और अजान में अली वलीउल्लाह पढ़ा। इसी अली की विलायत की खातिर मुसलमानों ने बड़ा मारा है अली की बेटियों। आजादारा ने इमाम मजलूम करबला अल्लाह किसी गम में आए न करवाए। मेरा भाई मालिक जुबान में तसीर अता फरमाए। हसनैन रजा साहब ये लफ्ज बयान कर रहे थे ना, 15 अजानें सुनी अली की बेटियों। फिर लफ्ज सुनना अगर बात समझ आए, 15 अजानें सुनी अली की बेटियों। क्यों इतनी देर लग गई? मालिक दर्जात बुलंद करे मेरे उस्ताद मोहतरम के, वो कहते कि सज्जाद जाके कहते थे मेरी फुफियां थक गई हैं, आए बाजार में। कुत्ता कहता नहीं सज्जाद अभी ढोल बजाने वाले नहीं, सज्जाद अभी नाचने वाले नहीं आए, नहीं सज्जाद अभी मशकरे नहीं आए। इतना रश हो गया ना, सुई भी सरकार फेंकी जाती जमीन पे ना आती। इतने रश में कुत्ता कहता सज्जाद अब फुफी से कहे बाजार में कदम रखे। अजरकुम मिनस सय्यदा। आज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला 2 रिवायतें पढ़नी है मैंने 3 या 4 मिनट में। पहली रिवायत आपके हवाले करता हूँ। ये वो जगह है शाम जहाँ 9 मरतबा अब्बास का सर नेज़े से जमीन पे आया। अगर हाय करने पे दिल आए तो 9 मरतबा अल्लाह जितने बीमार हो आप सबको सेहत कामला जलाता फरमाए। 9 मरतबा गाजी का सर आया है। जब 9 मरतबा कुत्ता सवार कराता रहे ना, 9वीं मरतबा कोशिश बड़ी की है कि नेज़े पे सवार कराए। मालिक दर्जात बुलंद करे मुबल्लिग आज़म के, वो कहते थे 9वीं मरतबा फिर सवार पता है क्यों नहीं कर सका? क्योंकि नेज़ा फंसाया जाता था सर में। अब अब्बास के सर में जगह नहीं बची थी कि कुत्ता नेज़े पे सवार कराता। अब करो सवाल, इस हरामी ने क्या किया? लखनऊ के आलम दीन का जुमला है, कुत्ते से जब सवार न किया गया ना, उसने कोई ऐसा काम किया अब्बास के सर में एक रस्सी डाल के घोड़े की गर्दन के साथ बांधा, घोड़े को चाबुक मारा, ऐसे घोड़ा चलाना जैसे घोड़े के पांव कभी अब्बास के रुखसार पे लगते, कभी इस पे लगते। अज़ादारो हुसैन की 4 साल बतूल तड़प के कहती थी कुत्ते जितना मारना है मेरे सज्जाद को मार ले, मेरे चचा के सर की बेहुरमती न कर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाय कबूल करे जो हाय कर रहे हो। आखिरी रिवायत सुनो मेरा सलाम। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, मैं ज्यादा पढ़ गया, एक रिवायत सुनना। आई है ना जब अली की बेटी छतों पे, मकानों की छतों पे औरतें खड़ी हुई थी, क्योंकि कुत्तों ने ऐलान करवाया हुआ था ले लो बदरो हुनैन वाले बदले। पत्थर मैं हाथ बांध रहा हूं, दिल हाय पे आए तो करना। किसी ने पत्थर मारा, जिसके पास कुछ नहीं था उसने गर्म पानी अली की बेटियों पे फेंका। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बुलंद आवाज से हाय करना। अब आखिरी रिवायत 1 या 1.5 मिनट मैंने पढ़ना। आज़ादारो ऐसे एक औरत खड़ी थी जिसके हाथ में नोकीला बड़ा वजनी पत्थर था, ऐसे वो लेके खड़ी रही। साथ वाली औरत कहती है किसे मारना है? कहती है वो जो 4 साल की कहता, वो जो 4 साल की कहता है ना, मैंने उसे मारना है। अज़ादारो ये कानों तक आवाज पहुंची है ना शब्बीर मौला के, जल्दी से कहा लिया मेरी मसूमा को बचा, वो औरत पत्थर मारेगी, मेरी सगीना मर। एक लफ्ज मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, मेरा अब दिल इतना नाजुक हो गया इसे आगे नहीं पढ़ सकता। जब शब्बीर ने कहा ना, शब्बीर का कहना था, अली की बेटी ने जल्दी से कहा गाजी ये पत्थर हुसैन की बेटी को नहीं लगना चाहिए। अज़ादार सर ने घोड़े की गर्दन से परवाज शुरू की। जैसे ही उस औरत ने पत्थर मारा ना, अज़ादारों वो अब्बास के सर पे लगा। अब्बास का सर मजीद जख्मी हुआ। अब्बास ने और रोटी का अली की बेटी काश करबला में कहा होता ना तुझे कैद हो के शराबी के दरबार में।
सफर का पहला द्वार मलक तनवीर शानदा के हाँ मजलिस रजा होगी और मजलिस के अख्ताम पर शबीय जुलजना बरामद होगी। 7-8 सफर को जागूवाला में मजलिस रजा होगी। 19-20 सफर को गोपे राग में मजलिस रजा होगी और मजलिस के अख्ताम पर शबीय जुलजना। और 19 सफर को बरामद होंगे मोहम्मद पाक सादात सलामुल्लाह अलैहा। रबीउल अव्वल का पहला द्वार अवान चक 39 में मजलिस रजा होगी, जिसमें मुल्क नावर जाकिरीन उलमाए किराम खिताब फरमाएंगे और आखिर में मजलिस के खिताब पर शबीह जुलजना बरामद होगा, जो अपने मखसूस रास्तों से गश्त करता हुआ इख्तिताम पजीर होगा। तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। ऐलान समात फरमाइएगा। 16 सफ़र अल मुज़फ़्फ़र को इसी इमाम बारगाह कसर बतूल बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मजलिस अज़ा होगी, जिसमें ज़ाकिर अहले बैत जनाब लियाकत अली सुंदवाना साहब खिताब फरमाएंगे और अल्लामा मुंतज़र महदी साहब खिताब फरमाएंगे। ये मजलिस अज़ा करीब 3 बजे दिन शुरू हो जाएगी। इनके बानी हैं जनाब राय गुलाम हुसैन खरल साहब। तमाम महबान अहले बैत से अपील है कि 16 सफ़र अल मुज़फ़्फ़र को तशरीफ़ लाइएगा और मजलिस अज़ा में शमूलियत फरमाकर खुशनुदी के मोहम्मद वाले मोहम्मद। ठीक है। और 20 सफ़र अल मुज़फ़्फ़र को बामकाम इमाम बारगाह घराना पैंतन पाक में मजलिस अज़ा होगी, जो कि बाद अज़ नमाज मग़रिबैन मजलिस शुरू होगी, जिसमें ज़ाकिर अहले बैत शहंशाह मुसाहिब जनाब सैयद गुलाम मुस्तफ़ा काज़मी साहब खिताब फरमाएंगे। शमूलियत फरमाकर खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद हासिल करें। 10 सफ़र अल मुज़फ़्फ़र को मजलिस अज़ा बस्ती पठान वाली में होंगे, जिसमें अल्लामा सज्जाद अली अकबर साहब खिताब फरमाएंगे और शफकत गौहर साहब खिताब फरमाएंगे। दीगर ज़ाकिरीन उलमाए किराम भी खिताब फरमाएंगे। शमूलियत फरमाकर खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद हासिल करें।